Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we had started a series on Indian geography, this is lecture number 13. अभी तक हम लोग 12 लेक्चर्स ज्योग्राफी पे ला चुके हैं, जिसमें मैं अभी रीसेंट टॉपिक पढ़ा रहा था जिसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में मैंने बात की थी। इस पे मैं 2 लेक्चर्स कवर कर चुका हूं, जिसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू और पेनिनसुलर प्लेट्यू के की कैरेक्टरिस्टिक्स, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ओवरऑल कितने प्लेट्यूज आते हैं उसको पहले लेक्चर में बताया था। सेकेंड लेक्चर में एक एक प्लेट्यू को मैंने जो है डिस्कस किया हुआ है, जिसमें आपका सेंट्रल हाईलैंड में हमने मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, विदर्भा प्लेट्यू, आपका छत्तीसगढ़ प्लेन, मारवाड़ प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू, ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली हैं। इस लेक्चर में हम लोग हिल्स की बात करने वाले हैं। जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा है, आपको स्क्रीन पे आई बटन दिख रहा होगा ऊपर, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आप पुराने लेक्चर्स पे को भी देख पाएंगे। तो हम लोग ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं, हिल्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो हिल्स ऑफ पेनिनसुलर में आपको बहुत सारी हिल्स पढ़नी है, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, आपका वेस्टर्न घाट हिल्स, ईस्टर्न घाट हिल्स। तो ये कुछ हिल्स रह गई थी जो आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू में, और यहाँ से क्वेश्चंस आपको बहुत आते हैं। यहाँ से मेनली क्वेश्चंस आपको हिल्स के जो है या तो पूछ लिया जाता है कि उनका टाइप कैसा है या उनकी हाइट कितनी है, इस पे ये आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, उसके बाद एक एक जो है हिल्स को हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि मोस्ट ऑफ द हिल्स इन द पेनिनसुलर रीजन आर ऑफ रेलिक टाइप। रेलिक्ट का मतलब ये है कि ये रेसिडुअल हिल्स हैं। रेसिडुअल मींस जैसे कि अरावली के बारे में बोला जाता है कि हिमालय से भी ज़्यादा एक टाइम पे इनकी हाइट थी, लेकिन आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू का मैंने आपको बताया था कि इसकी एज जो है ये काफ़ी ओल्डेस्ट पार्ट है जियोलॉजिकली, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बन गया था। तो जब इतने साल पहले बना है तो इसके साथ इरोजनल एक्टिविटी हुई है, मतलब यहाँ पे वेदरिंग भी हुआ है, इरोजन भी हुआ है, मतलब रनिंग वाटर और एयर ने यहाँ की रॉक्स को धीरे धीरे लूज कर दिया है। रेलिक्ट या रेसिड्यू का होना मतलब किसी चीज का टूट जाना और उसका बचा हुआ पार्ट होना, तो रेलिक टाइप है। तो धीरे धीरे मतलब अरावली आप सोच रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूँ आपको कि हिमालय से भी ज्यादा हाइट में था, और अभी आज की डेट में वो उसकी मैक्सिमम हाइट ही 1722 मीटर है। और अगर आप हिमालय को देखें तो हिमालय में आपने माउंट एवरेस्ट लगभग 9 किलोमीटर हो जाता है। और आज जो है आपका गुरु शिखर की बात करें, अरावली की सबसे ऊंची जो है पीक है, जिसकी हाइट जो है 1722 मीटर है। मतलब जब वो अरावली हिमालय से ऊपर होती होगी तो उसकी हाइट तो 9 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती रही होगी, लेकिन आज की डेट में वो 2 किलोमीटर ही रह गई है। तो मतलब कितना सारा उसके अंदर जो है इरोजन हुआ है, वेदरिंग हुई है। तो इसलिए जो आपकी हिल्स हैं पेनिनसुलर रीजन की, वो आप याद रखेंगे। रेसिडुअल वर्ड आपको डायरेक्टली आया हुआ है, रेलिक टाइप पूछा जाता है, तो ये एक पॉइंट नहीं भूलना है आपको। सेकंड, दे आर द रेमनेंट्स ऑफ द हिल्स एंड हॉस्ट फॉर्म्ड मेनी मिलियन ईयर्स एगो। मतलब ये जो आपके जो आज प्रेजेंटली आपको हिल्स दिख रही हैं, वो उस टाइम पर माउंटेन्स होंगे और उनके रिमेन्स रह गए हैं, उन्हीं के बचे हुए पार्ट्स जो आज हम देख पा रहे हैं उनको हिल्स कहते हैं। और हॉस्ट हॉस्ट जो होता है वो एक अपलिफ्टेड ब्लॉक टाइप सा होता है। मतलब अगर जैसे ये कोई प्लेन सरफेस है तो हॉस्ट जो है वो एक तरह का कुछ इस तरह से ब्लॉक बना हुआ है। इस तरह के रीजन है जिनको मोस्टली प्लेट्यू रीजन कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पे ये मोस्टली हिल्स जो हैं वो आपके हॉर्स टाइप के हैं। और प्लेट्यू ऑफ द पेनिनसुलर रीजन आर सेपरेटेड वन अनदर बाय दीज हिल रेंजेस एंड वेरियस रिवर वैली। यहाँ पे आपको बहुत सारी ब्लू लाइंस दिख रही होंगी, जैसे यहाँ पे गंगा रिवर फ्लो होती है, यहाँ पे गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, इंडस, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, ऐसे बहुत सारी रिवर हैं। तो इंडिया में ये जो भी रिवर्स हैं ये इन हिल्स को और इन प्लेट्यू को सेपरेट करती है। तो ये जो है एक फैक्ट याद रखेंगे, द प्लेट्यूज ऑफ द पेनिनसुलर रीजन आर सेपरेटेड वन अनदर बाय दीज हिल रेंजेस एंड वेरियस रिवर वैलीज। अब इसमें हम सबसे पहले डील करते हैं अरावली रेंज को। अरावली जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं, जो कि धीरे धीरे इनकी हाइट कम हो गई है। तो डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये डायग्राम जो है राजस्थान का है। ये स्टार्ट तो गुजरात से हो जाती हैं और गुजरात से चलते चलते ये आपका कहाँ तक जाती हैं, ये आपका दिल्ली तक जाती हैं। अराउंड 712 किलोमीटर इनकी लेंथ बताई गई है। पालनपुर गुजरात से शुरू होती हैं और दिल्ली तक ये फैली हुई हैं। तो अरावली रेंज इतनी बड़ी, इतनी लॉन्गेस्ट जो है रेंजेस हैं। और इनमें बात करें तो इनका एलिवेशन 400 to 600
मीटर है एवरेज, विथ फ्यू हिल्स अबव 1000 मीटर। को कुछ हिल्स भी हैं इसमें जिनकी हाइट 1000 मीटर से ज़्यादा है। एट प्रेजेंट इट इज़ सीन एज डिसकंटिन्यूस रिजेस। आज की डेट में ये डिसकंटिन्यूस रिज टाइप की है जो कि दिल्ली टू अजमेर से राइज होती है, और अप टू 1722 मीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माउंट आबू का आपने नाम सुना होगा, तो ये अगर आपसे क्वेश्चन आए कि अरावली रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आप याद रखेंगे गुरु शिखर है, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। ये क्वेश्चन आपको कई बार मिल जाएगा एग्जाम्स में, तो ये याद रखेंगे। इसके अलावा अरावली को जरगा भी कहा जाता है उदयपुर के पास, और दिल्ली रिज कहा जाता है दिल्ली के पास। तो ये लोकल नेम्स हो गए इसके। दिलवाड़ा जैन टेम्पल, जो फेमस जैन टेम्पल है माउंट आबू का, वो भी कहाँ पे है, तो वो भी आपका अरावली रेंजेस के ऊपर ही है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज जो है ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट जो है रेंजेस हो जाती हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। ये मेजरली जो पार्ट है आपका वो मध्य प्रदेश के पार्ट से निकलती है। तो नर्मदा जो सोन रिवर है, नर्मदा वैली के ऊपर वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख पा रहा होगा, नर्मदा से ऊपर जो रीजन है इसको कहा जाता है विंध्यन हिल्स। ये विंध्यन हिल्स के ऊपर ही मालवा प्लेट्यू है, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उस लेक्चर को भी जरूर देखें आप लोग, तो आपको बहुत सारी चीजें कनेक्ट होंगी। तो ये जो मालवा प्लेट्यू के नीचे रीजन और नर्मदा से ऊपर वाला रीजन जो है उसको आपको विंध्यन रेंज कहते हैं। तो दिस राइज एन एस्कार्पमेंट रनिंग फ्रॉम पैरेलल टू दी नर्मदा सोन वैली। अगर इसमें हम बात करें, एक वर्ड आया है आपका एस्कार्पमेंट। तो एस्कार्पमेंट जो होता है वो बेसिकली रिमेन्स होते हैं, जैसे कि आपका कोई बोला जाए कि जो स्लोपी रीजन होता है, ढलान जो होती है, तो ये एक तरह की ढलान है जो कि पैरेलल चलती है नर्मदा सोन वैली के। इसकी एलिवेशन की बात करें तो 300 टू 650 मीटर्स है, और यहाँ पे जो भी रॉक्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं एंशियंट एजेस की। तो यहाँ पे फॉसिल्स भी मिलते हैं। दे एक्ट एज अ वाटर शेड बिटवीन गैंगेटिक एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो ऊपर जो है आपका गंगा रिवर सिस्टम है, नीचे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, उसके बीच में एक हिल है जिसको विंध्यन हिल्स कहते हैं। और विंध्यन हिल्स आर कंटिन्यूड ईस्टवर्ड एज भांडेर हिल्स। ये कंटिन्यूड वर्जन है इनका, जिनको भांडेर भी कहा जाता है और कैमूर हिल्स भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली विंध्यन रेंजेस जो हैं वो आपका याद रखेंगे आप कि ये मोस्टली मध्य प्रदेश वाले रीजन में आती है, नर्मदा सोन वैली के जो है आपका पैरेलल चलती है। और साथ में इस पे कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस भी हैं जिनको कहा गया है भांडेर हिल्स और आपका कैमूर हिल्स। ये जो विंध्यन हिल्स हैं ये आपका ये भी बोल सकते हैं कि नर्मदा और नर्मदा रिवर जो है वो एक तरह की बाउंड्री जैसा वर्क करती है आपका सतपुड़ा और विंध्यन रेंजेस के लिए। तो विंध्यन रेंज इज ए जो है, इसका एक और चीज आप याद रखेंगे, इट इज अ एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। ये कैसा है, तो ब्लॉक माउंटेन्स है, ये फोल्ड माउंटेन्स नहीं है। जैसा कि हमने अरावली में देखा कि अरावली आर फोल्ड माउंटेन्स, वेयर एज विंध्यन रेंजेस आर ब्लॉक माउंटेन्स। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंज जो है ये सीरीज ऑफ 7 हिल्स है। संस्कृत में सत माने 7 होता है और पुरा मीन्स माउंटेन्स होता है, तो इसका नाम जो पड़ा है वो 7 हिल्स के कारण सतपुड़ा पड़ा है। इसमें मैकाल हिल्स आ जाती हैं एकदम ईस्टर्न साइड, महादेव हिल्स पचमढ़ी में, इसी के ऊपर सबसे हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, कालीभीत, असीरगढ़, बीजागढ़, बड़वानी और अरवानी। ये जो है 7 हिल्स के नेम्स मैंने बताए हैं जो कि सतपुड़ा पे आती है। और आप देख पा रहे होंगे ये नर्मदा रिवर से ऊपर है इसके, और नर्मदा के नीचे यहाँ पे आपको एक ताप्ती रिवर दिख रही होगी, या तापी, मुल्ताई बैतुल से ये ओरिजिनेट होती है। और ये नर्मदा और ये इसके नर्मदा ऊपर और ताप्ती नीचे, इसके बीच वाला रीजन सतपुड़ा हो जाता है। तो इसी पे आपको जो है ये अलग अलग हिल्स मिलती हैं जिनको 7 हिल्स के कारण सतपुड़ा कहा जाता है। तो सतपुड़ा रेंजेस रन पैरेलल बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती एंड पैरेलल टू महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर। तो ये महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर से लगा हुआ है। धूपगढ़ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सतपुड़ा से याद रखना है, धूपगढ़ जिसकी हाइट है 1350 मीटर नियर पचमढ़ी, और महादेव हिल्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज। तो इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो सतपुड़ा रेंज पे धूपगढ़ आ जाती है। इसके अलावा अमरकंटक इज अनदर इंपॉर्टेंट पीक, जो कि इसमें मैकाल हिल्स बताई है मैंने आपको, डायग्राम में देख पा रहे होंगे ये मैकाल हिल्स है। तो इस मैकाल हिल्स से 2 रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, एक है नर्मदा और दूसरी है आपकी सोन रिवर। ये दोनों रिवर्स जो हैं वो बेसिकली एक जो है वेस्टर्न साइड फ्लो होती है, और सोन रिवर जो है जाकर गंगा में मिल जाती है पटना में। तो ये दोनों रिवर्स जो हैं यहाँ से ओरिजिनेट होती है। मैकाल्स फ्रॉम 2 प्रोमिनेंट रिवर्स नर्मदा एंड सोन ओरिजिनेट, और 3 रिवर्स वैसे ओरिजिनेट होती हैं आप सतपुड़ा की बात करें तो 3 साइड्स ऑफ मैकाल हिल्स, बट फ्रॉम अमरकंटक 2 ही रिवर्स निकलती हैं, एक नर्मदा और सोन। और महानदी भी मैकाल हिल्स से निकलती है, लेकिन वो अमरकंटक का पार्ट नहीं है। तो ये याद रखेंगे कि मैकाल हिल्स जो है उससे आपका नर्मदा, सोन
और आपकी महानदी निकलती है, लेकिन महानदी आपका जो है वो अमरकंटक से नहीं निकलती, अमरकंटक से आपकी नर्मदा और सोन निकलती है। एक और रिवर आप एमपी के लोकल में पढ़ेंगे, जोहेला भी निकलती है यहाँ से, तो वो एक फैक्ट अलग है जो एमपी जीके में मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे। इनका लोकल नेम सह्याद्री है। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट आया है कि वेस्टर्न घाट हिल्स को क्या बोलते हैं। तो वेस्टर्न घाट हिल्स जो है ये इस यहाँ वाला रीजन है जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल बाउंड्री पे चलता है, और ये इसका लोकल नेम सह्याद्री है। यहाँ पे मैंने बताया जहां से ताप्ती रिवर, अभी जैसे आपने देखा कि ताप्ती रिवर यहाँ फ्लो हो रही थी, तो ताप्ती के नीचे वाला जो रीजन है और कन्याकुमारी तक का जो रीजन है अराउंड 1600 किलोमीटर का, वो जो है आपका वेस्टर्न घाट या सह्याद्री है। तो रन फ्रॉम द ताप्ती वैली 21 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से टू द नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1600 किलोमीटर, वो चीज़ क्या है तो वेस्टर्न घाट्स है। और वेस्टर्न घाट जो है स्टीप साइडेड टेरेस्ड फ्लैट टॉप हिल्स हैं, जो कि एक स्टीप्ड ट्रोपोग्राफी होती है। स्टीप्ड मतलब स्टैप्ड मतलब जो ऐसा थोड़ा सा जैसे आप स्टेयर्स देखते हैं वैसा है, मतलब ब्लॉक टाइप का है, इस तरीके का रीजन है, मतलब स्लोपी रीजन नहीं है, ये खड़ा हुआ रीजन है इस टाइप का। तो ये स्टीप्ड साइडेड टेरेस्ड फ्लैट टॉप हिल्स हैं। और वेस्टर्न घाट जो होते हैं वो 1000 मीटर तक जो है राइज हो जाते हैं, और इनकी एवरेज हाइट इतनी है। इसके अलावा साउथ ऑफ मलाबार, मलाबार जो मैंने आपको बताया था केरला वाला जो पार्ट है, वहाँ नीलगिरी अन्नामलाई ये आ जाती हैं, जो कि क्वाइट लैंडस्केप है यहाँ पे, और इन्हीं से आपसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं अभी इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। एक जो अपर पार्ट है वो नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, और बीच वाला मिडिल, और एकदम सदर्न वाला, तो इसको हम 3 पार्ट्स में कर देंगे, नॉर्दर्न, मिडिल, सेंट्रल या फिर सदर्न। तो हम लोग वेस्टर्न घाट या सह्याद्री को 3 पार्ट्स में देखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको नॉर्दर्न सेक्शन इसका। नॉर्दर्न सेक्शन की बात करें तो नॉर्दर्न सेक्शन जो है आपका स्टार्ट हो जाता है ताप्ती वैली से, और ये जाता है गोवा तक। नॉर्थ ऑफ गोवा इज मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल शीट्स ऑफ डेक्कन लावा। तो ये मोस्टली रीजन जो है वो आपका वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है, जो डेक्कन लावा का रीजन कहलाता है। इसके अलावा एवरेज हाइट जो है इस घाट की वो 1200 मीटर है। और कुछ पीक्स यहाँ पर हैं जो कि जिनकी हाइट पूछी जाती है आपसे, जैसे कलसूबाई है, ये इगतपुरी जगह है इसी पे। आपको ये मैप भी आप देख लेंगे तो इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे कलसूबाई दिख रहा होगा आपको, ये हरिश्चंद्र घाट है, ये खंडाला, महाबलेश्वर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है, ये नॉर्दर्न सेक्शन हो जाता है, जो महाराष्ट्र वाले रीजन में आ जाता है, उसको आप नॉर्दर्न सेक्शन कहा कहते हो। इसमें कलसूबाई याद रखेंगे, और हरिश्चंद्रगढ़ जो है 1424 मीटर। इसके अलावा ये सालहेर की भी हाइट, महाबलेश्वर के भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, तो इनको भी आप ध्यान से जो है नोट करें। इसके अलावा अगर हम बात करें थलघाट एंड बोरघाट, थलघाट और बोरघाट बहुत इंपॉर्टेंट पासेस हैं। ये थलघाट एक यहाँ पे आ जाता है, थलघाट आपने सुना होगा एबी रोड है एक, आगरा बॉम्बे हाईवे। आगरा बॉम्बे हाईवे जो होता है वो आपका इन हिल्स को काटते हुए रोड बनाई गई है, तो उस गैप को कहा जाता है या उस पास को कहा जाता है थलघाट। तो ये कुछ पासेस हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पासेस के ऊपर मैं लेक्चर्स ले चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि पासेस जो होते हैं कभी भी हिल्स या माउंटेन्स को कट करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे एबी रोड जो NH3 भी कहलाता है, आगरा से मुंबई को कनेक्ट करने के लिए रोड है, तो ये बीच में से जो है वेस्टर्न घाट हिल्स को कट करते हुए जाती है, तो उसको कहते हैं थलघाट गैप। इसके अलावा बोरघाट जो है वो आपका यहीं से मुंबई से चेन्नई हाईवे है, जिसको NH4 कहा जाता है, तो ये NH4 जो है उसी को बोरघाट कहा जाता है। तो थलघाट एंड बोरघाट आर इंपॉर्टेंट passes which provide passage by road and rail between the Konkan plains in the west and Deccan Plateau in the east। तो ये एक पॉइंट याद रखेंगे, कोंकण कोस्ट जो है वो महाराष्ट्र कोस्ट और गोवा कोस्ट को कहा जाता है, जो कि आपका इससे ही लगा हुआ इस तरफ वाला रीजन है। तो ये नॉर्दर्न सेक्शन की बात हुई जो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें मिडिल सह्याद्री, ये मिडिल वाला पार्ट है। जैसे कि हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ऊपर वाला पार्ट जो हो गया वो नॉर्दर्न सेक्शन हो गया, ये जो आपने अभी कवर कर लिया। अब इससे गोवा से थोड़ा सा नीचे और कर्नाटका वाला जो रीजन है उसको हम लोग कहेंगे मिडिल सह्याद्री। तो मिडिल सह्याद्री रन 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अप टू नीलगिरी हिल्स, तो ये नीलगिरी हिल्स तक है। और ये ग्रेनाइट और निस वाला जो रीजन है, यहाँ ग्रेनाइट और निस बहुत मिलता है, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है। इसके अलावा वेस्टर्न स्कार्प इज कंसिडरेबली डिसेक्टेड बाय हेडवर्ड इरोजन ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स। इसका मतलब ये है कि ये जो है आपका थोड़ा सा पार्ट इरोजन यहाँ पर ज़्यादा होता है, जो कि वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं जैसे नर्मदा और ताप्ती आती हैं, तो इस पार्ट को थोड़ा सा कट कर देती हैं। इसकी एवरेज हाइट की बात करें मिडिल सह्याद्री की तो 1200 मीटर है, बट एक्सीड कर जाता है ये 1500 मीटर। इसी पे कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स आती हैं जैसे वावुल माला,
जिसकी 2339 मीटर है। फिर कुद्रेमुख, ये कर्नाटका में है, 1892 मीटर। फिर पुष्पगिरी 1714, ये इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो कर्नाटका के अंदर आ जाती हैं। नीलगिरी हिल्स विच ज्वाइन द सह्याद्री नियर ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। नीलगिरी हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और वेस्टर्न घाट हिल्स का ही पार्ट हो जाती है, जो कि आपका 3 स्टेट्स में आती है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। यहीं पे बोला जाए कि नीलगिरी हिल्स, जैसा मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था यहाँ पे, कि आपका जहाँ वेस्टर्न घाट हिल्स मिलता है, यहाँ पे आप देखेंगे, ये डायग्राम अच्छे से देखें, वेस्टर्न घाट हिल्स और ईस्टर्न घाट हिल्स जहाँ पर जाकर ज्वाइन हो रहे हैं, ये वेस्टर्न घाट हिल्स और ईस्टर्न घाट हिल्स जिस पॉइंट पे ज्वाइन होते हैं उसी पॉइंट को कहा जाता है नीलगिरी हिल्स। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि नीलगिरी हिल्स जो है वो आपका मिडिल सह्याद्री का पार्ट है जहाँ खत्म होता है। तो नीलगिरी हिल्स ज्वाइन द सह्याद्री नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, और यहाँ पे इसकी हाइट अराउंड 2000 मीटर हो जाती है। दे मार्क द जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट। तो ये पॉइंट नहीं भूलना आप कि वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट कहाँ जाकर मिलते हैं। तो आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो आपका जाकर कहाँ मिलते हैं, तो नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं। नीलगिरी हिल्स जो है यहाँ पे एक फेमस स्पीशीज होता है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ये मैं बायोस्फीयर वाले रिजर्व में जो है मैं ये लेक्चर में बता चुका हूँ कि आपका नीलगिरी हिल्स में क्या फेमस है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि नीलगिरी हिल्स किस स्पीशीज के लिए बहुत फेमस है। इसके बाद बात करें डोडा बेटा। ये जो डोडा बेटा है ये आपका नीलगिरी हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट 2637 मीटर, कई बुक्स 2636 मीटर्स भी देती है। तो ये आप चीज़ याद रखेंगे कि नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो 2636 मीटर डोडा बेटा है, या 2637 मीटर। इसके अलावा मकुर्ती जो जिसकी हाइट है 244 मीटर 2554 मीटर 2554 मीटर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पीक है जो कि आपका नीलगिरी हिल्स का ही पार्ट है। तो यहां से हमने 2 सेक्शन कवर किए, एक नॉर्दर्न पार्ट फिर मिडिल पार्ट। अब पढ़ते हैं हम लोग सदर्न पार्ट। सदर्न सेक्शन की बात करें तो सदर्न सेक्शन जो है ये नीलगिरी से नीचे है। नीलगिरी से नीचे की अगर मैं बात करूं तो इस पे 2 हिल्स आपको बहुत फेमस पढ़नी है। नीलगिरी से ही लगी हुई एक हिल्स है जिसको कहा जाता है आपका अन्नामलाई हिल्स, और अन्नामलाई हिल्स से ही लगी हुई एक और हिल्स है जिसको कहते हैं आपका कार्डमम हिल। ये 2 चीज आप नहीं भूलें, पहला नीलगिरी जहां खत्म हुआ वहां से अन्नामलाई शुरू, और अन्नामलाई के बाद जो शुरू होता है वो कार्डमम हिल है। तो ये मैप पे आप देखेंगे कि आपको 2 गैप्स दिख रहे हैं, जैसे मैंने 2 गैप आपको ऊपर बताए थे वैसे ही 2 गैप यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ। एक गैप को कहते हैं पलघाट गैप और एक गैप को कहते हैं शेनकोटा गैप। ये पलघाट गैप जो है वो आपका एक हाईवे है जिसको कहते हैं NH47, अब इसका नाम बदलकर NH544 कर दिया गया है। ये NH47 जो था ये आपका जोड़ता है कोच्चि को कोयम्बटूर से। कोच्चि कहाँ आ जाता है, केरला में। कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में। तो इस रोड को जोड़ने का काम करता है, मतलब इस रोड ये जो है 2 सिटीज को जोड़ने का काम करता है। और ये जब आपका बेसिकली वेस्टर्न घाट हिल्स को कट करता है तो एक गैप बनाता है, उस गैप को कहते हैं पलघाट गैप। यहाँ पे नेम लिखा हुआ है पलघाट, तो ये याद रखेंगे। ये मैंने आपको नोट्स में नहीं लिखा है, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, तो इसको नोट करते चलिए गए। पलघाट गैप जो है वो NH47, जिसका नाम अब NH544 कर दिया है रिसेंटली चेंज करके, और वो आपका कोच्चि से कोयम्बटूर को कनेक्ट करता है। इसी पर इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट हाईवे है, कोच्चि सिटी यहाँ पर है। कोच्चि से ही एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पर जिसको कहा जाता है वेलिंगटन आइलैंड। तो वेलिंगटन आइलैंड को कनेक्ट करने के लिए जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ब्रिज बनाया था जो इस आइलैंड को कनेक्ट करता था, और ये 8 किलोमीटर का ब्रिज था। तो इसको नाम दिया गया NH47A। NH47A जो बन गया वो इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट हाईवे बन गया, जो कि कोच्चि को वेलिंगटन आइलैंड से कनेक्ट करता था। ये छोटा सा आइलैंड है जो केरला के पास ही है, केरला का ही है वैसे तो वो, तो उसको कनेक्ट करने के लिए ये इसी गैप को आप याद रखेंगे, पलघाट गैप है, जो कि ये रोड पूरी कोयम्बटूर तक जाती है। इसके बाद ये शेनकोटा गैप दिख रहा होगा आपको। शेनकोटा गैप जो है थोड़ा साउथ में है एकदम, और ये शेनकोटा गैप भी एक हाईवे ही है जिसको NH49 कहते हैं। और ये NH49 आपका 2 सिटीज को कनेक्ट करता है। त्रिवनंतपुरम के पास एक सिटी है जिसको बोलते हैं कोल्लम। कोल्लम से आपका मदुरई सुना होगा आपने, कोल्लम से मदुरई को कनेक्ट करने वाला NH49 है, और उसी गैप को कह देते हैं या उसी पास को कह देते हैं आप शेनकोटा गैप। ये आप मैप से आप याद रख लेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मैंने बता दी है। इसके अलावा सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इज सेपरेटेड फ्रॉम सह्याद्री रेंज बाय पलघाट गैप, जो कि मैंने अभी आपको बताया, पलक्कड़ गैप कहते हैं इसको। और हाई रेंजेस टर्मिनेट अब्रेप्टली ऑन आइदर साइड ऑफ दिस गैप, और हाई रेंजेस हैं दोनों साइड में इस गैप की। इसके अलावा जो है पलघाट
गैप इज अ रिफ्ट वैली, ये एक रिफ्ट वैली है, यहाँ से रोड भी बनाई गई है। दिस गैप इज यूज्ड बाय नंबर ऑफ रोड्स एंड रेलवे लाइंस टू कनेक्ट द प्लेन्स ऑफ तमिलनाडु एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ केरला। मैंने फैक्ट बताया हुआ है, उसको जरूर नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू में याद रखेंगे, अनाईमुडी। अनाईमुडी जिसकी हाइट है 2695 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द होल ऑफ सदर्न इंडिया। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी, तो अनाईमुडी। वेस्टर्न घाट हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी, तो अनाईमुडी। तो ये पॉइंट नहीं भूलना है आपको, 2695 मीटर है। आपने गुरु शिखर देखा 1722 मीटर, आप अभी जो है धूपगढ़ देखा 1350 मीटर, लेकिन अनाईमुडी इन सबसे ज्यादा है। तो अनाईमुडी जो है सदर्न इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है 2695 मीटर। इसके अलावा 3 रेंजेस यहाँ से रेडिएट होती हैं अनाईमुडी से, जिनको अन्नामलाई हिल्स है एक यहाँ पे, जिसकी एवरेज हाइट 1800 से 2000 मीटर है। फिर पलनी हिल्स है, पलनी हिल्स 900 टू 1200 मीटर नॉर्थ ईस्ट में आ जाती है। और कार्डमम हिल्स या इलामलाई हिल्स जो है वो साउथ में आती है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ये आप अरेंज करो इसको, क्रोनोलॉजी के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली इसको अरेंज करके बताओ। तो ये जो है मैंने यहाँ पे बताया हुआ 3 रेंजेस हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में है। तो इसमें अन्नामलाई नॉर्थ में है, आपका पलनी हिल्स नॉर्थ ईस्ट में है, और कार्डमम हिल्स जो है वो आपका साउथ में आ जाती है। तो ये फैक्ट जो मैंने बताए आपको, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें। इसके बाद बात करें तो ईस्टर्न घाट्स। अब ईस्टर्न घाट हिल्स जो है वो आपका मेनली उड़ीसा से स्टार्ट होता है, फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन जगहों से जाता है। तो आपका और ये जाकर फिर कहाँ मिल जाता होगा, नीलगिरी पे, जैसा हमने डिस्कस किया। तो ईस्टर्न घाट रन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, लिविंग ब्रॉड प्लेन्स बिटवीन देयर बेस एंड द कोस्ट। एक चीज आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछी जाती है कि वेस्टर्न घाट हिल्स कंटिन्यूस हैं और ईस्टर्न घाट हिल्स डिसकंटिन्यूस है, मतलब ये बीच बीच में टूटी हुई हैं। इनके बीच में से ही कहीं गोदावरी रिवर निकल जाती है, कहीं पे कृष्णा रिवर निकल जाती है, और फिर जो है बात करें तो एक रिवर है एक छोटी सी जिसको बोलते हैं पेन्नार रिवर। इसके अलावा एक और रिवर है जिसको बोलते हैं कावेरी रिवर। तो ये चारों रिवर्स जो हैं आपके किसके बीच में से निकलती हैं, ईस्टर्न घाट हिल्स के। जैसे मैंने पहली बताई कौन सी है, गोदावरी रिवर। फिर जो मैंने सेकंड रिवर बताई वो कौन सी रिवर है, तो कावेरी रिवर, सॉरी कृष्णा रिवर। सबसे लास्ट वाली है कावेरी, ये सबसे लोअर मोस्ट सी से भी शो करते हैं कावेरी को, और के से भी शो करते हैं। और एक रिवर है आपकी पेन्नार रिवर। तो ये 4 रिवर्स बताई मैंने, एक आपकी गोदावरी हो गई, एक आपकी कृष्णा हो गई, एक आपकी पेन्नार हो गई, और चौथी कावेरी हो गई। तो इसके कारण ईस्टर्न घाट हिल्स आर नॉट कंटिन्यूस, ईस्टर्न घाट हिल्स डिसकंटिन्यूस रेंजेस हैं। इट इज अ चेन ऑफ हाईली ब्रोकन एंड डिटैच हिल स्टार्टिंग फ्रॉम महानदी इन उड़ीसा। एक और रिवर यहाँ पे मैं और बताना भूल गया, उड़ीसा से एक रिवर निकलती है जिसको महानदी भी कहते हैं। तो महानदी भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है, जिसके ऊपर हीराकुंड डैम भी है। महानदी इन उड़ीसा टू द वेगई इन तमिलनाडु। और लास्टली यहाँ पर तमिलनाडु में वैसे छोटी रिवर है जो वेगई है, जो निकलती है चेन्नई से ही। तो वो बोले तो इतनी सारी रिवर्स जो हैं वो इनको कट करते हुए निकलती हैं और ये आसानी से जो है इनको क्रॉस कर देती हैं। तो ये आप याद रखेंगे फैक्ट कि दे आर नॉट कंटिन्यूस और ब्रोकन चेन डिटैच हिल्स हैं ये। दे ऑलमोस्ट डिसअपियर बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा। और ये कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में तो डिसअपियर ही हो जाते हैं। उस बेसिन को केजी बेसिन कहा जाता है। केजी बेसिन का मतलब कृष्णा गोदावरी बेसिन। इट इज द ओनली इन द नॉर्दर्न पार्ट बिटवीन महानदी एंड द गोदावरी। ये जो बोला गया है यहाँ पे कि इनका जो हैवी पार्ट है या बड़ा पार्ट है वो महानदी और गोदावरी के बीच में ज़्यादा है। ये जो मैंने आपको यहाँ मैप पे बताया, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखें तो समझ में आएगा। ये महानदी है, और जी से गोदावरी है, के से कृष्णा, पी से पेन्नार, सी से कावेरी, और यहाँ पे लास्ट में जो है वो वैगई है। तो ये सब रिवर्स हैं। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी ये हिल्स मोस्टली कहाँ पर दिखती हैं, ये हिल्स वहां दिखती हैं जहां से महानदी और गोदावरी के बीच में है। कृष्णा और गोदावरी के बीच में ये डिसअपियर हो जाती हैं। तो ये it is only in the northern part between Mahanadi and Godavari that the eastern ghat exhibit true mountain character. This part comprises the Malia and Madugula Konda range. यहाँ पे ये मलिया और मडुगुला रेंज आती हैं, और इनकी जो पीक्स हैं इसमें 2 पीक्स आप याद रखें। उड़ीसा में एक कहा जाती है महेंद्रगिरी, जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, 1501 मीटर। एक और है निमलगिरी, भी यहीं पे आ जाती है, जिनका जनरल एलिवेशन 900-1200 मीटर है। तो ये 2 पीक्स याद रखें आप, महेंद्रगिरी और निमलगिरी। इसके बाद जो है मडुगुला कोंडा रेंज हैज हायर एलिवेशन रेंजिंग फ्रॉम 1100 एंड 1400 मीटर, सेवरल पीक्स एक्सीडिंग 1600 मीटर्स। तो ये मधुगुला कोंडा रेंज जो है उसमें आपको 1100 से 1400 मिलेगा। लेकिन आपसे कोई पूछ ले, जैसे आपने वेस्टर्न घाट में देखा कि अनाईमुडी सबसे हाईएस्ट पीक है, वैसे ही ईस्टर्न घाट हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो जिंदगढ़ा है।
जिंदगढ़ा की हाइट जो है वो 1690 मीटर है। ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई ईस्टर्न घाट हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी, तो 1690 मीटर जिंदगढ़ा। इसके अलावा और भी कुछ हिल्स के नाम लिखे हैं मैंने, जैसे आपका अरमा 1680 मीटर, गली कोंडा 1643 मीटर और सिंगरम गुट्टा 1620 मीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, ये सब आंध्र प्रदेश में आती हैं। आपका विशाखापट्टनम के आसपास के ये रेंजेस हैं, ये जो नाम बताए हैं मैंने। इसके अलावा इस मैप पे जो मैंने आपको हिल्स बताई हैं, ये आपको सीधे इनका सीक्वेंस पूछा जाता है, तो ये सीक्वेंस में याद रखना है आपको। जैसे इसमें मैं जो बता रहा हूँ, जिनको मैं टिक करूंगा उनको आप बाय हार्ट कर लें, इनको अच्छे से मगअप करें। सबसे पहला नालामल्ला हिल्स, ये आंध्र प्रदेश में है। फिर आपका ये वेनुकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स, नागारी हिल्स। इसके अलावा यहाँ से जहाँ से जवाड़ी शुरू हो जाती है, तो आप जवाड़ी से याद रखेंगे कि जवाड़ी हिल्स जो है ये तमिलनाडु में है। आपको मैं ये प्री का क्वेश्चन बता रहा हूँ, प्री एग्जाम्स में आया हुआ था, यूपीएससी में पूछा गया था कि जवाड़ी हिल्स किस जो है स्टेट में आती है, तो जवाड़ी हिल्स तमिलनाडु का पार्ट है। फिर उसी के बाद जो ये येलो लाइन मैंने खींची है, ये सब तमिलनाडु में, जवाड़ी, शेवरॉय, पंचामलाई, सिरुमल्ली, पलनी हिल्स एंड वरुशनाथ हिल, ये सभी की सभी हिल्स कहाँ आती हैं, तो आपकी तमिलनाडु में आती हैं। ऊपर आप याद रखें कि नालामल्ला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नागरी हिल्स। इसके अलावा जो है आपका इस तरफ मैं ये हिल्स बता चुका हूँ, जिसमें शेषचेलम हिल्स इधर ये केरला में ही आ जाता है, नीलगिरी हिल्स जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वेस्टर्न घाट्स में, डोडा बेटा, अनामलाई, अनाईमुडी और कार्डमम। तो ये आपसे जो है इस मैप को देखकर आप जो है एक नोट्स बना लीजिएगा, जिसमें पैटर्न आपको लिखना है नॉर्थ टू साउथ में कौन कौन सी हिल्स हैं। तो इस तरफ शेषाचेलम हिल्स, नीलगिरी हिल्स, डोडा बेटा, अन्नामलाई, अनाईमुडी और कार्डमम, और इस तरफ नालामल्ला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नागरी, जवाड़ी, शेवरॉय, पंचामलाई, सिरुमल्ली और पलनी हिल्स हैं। इनको से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम्स में मिल जाएगा। इसलिए मैंने बोला है कि वेस्टर्न घाट हिल्स और ईस्टर्न घाट हिल्स जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का है, अगर आपने पूरा फिजियोग्राफिक रीजन अच्छे से पढ़ा है, लेकिन ये वाला अगर आपने पेनिनसुलर वाला पार्ट छोड़ दिया, तो आपके एग्जाम में कोई मतलब नहीं है ये पूरे टॉपिक पढ़ने का। तो इसलिए मैं इसको इतना स्ट्रेसफुली 3 लेक्चर्स में मैंने ये पूरा ओवरऑल कवर कराया है कि एग्जाम्स में आपको कोई भी पॉइंट से ये छूटेगा नहीं। तो इसको आप बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है हार्ड वर्क है, जो कि हमने यहाँ पे पूरा जितने भी आपको लेक्चर्स हम लोग लेकर आते हैं उसमें बहुत सारा रिसर्च होता है, जिसमें आप एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो इस फैक्ट को आप याद रखें कि जो है जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको बहुत अच्छे से, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत जो है फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि इसमें जितनी भी आपको ये, वैसे यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट चैप्टर जो बोला जाए फिजियोग्राफिक फीचर्स वाला, यहाँ पे मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप एक एक टॉपिक्स, अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड हैं तो आपके लिए ये क्लासरूम बहुत जो है फ़ायदे होने वाला है आपको, कि आप इसको बस अच्छे से यहाँ पे नोट्स बनाते चलिए। तो ये फर्स्ट चैप्टर में जो है मैंने आपको ईस्टर्न घाट हिल्स, ये लास्ट टॉपिक ही चल रहा है, तो इसको आप अच्छे से देखें, ये पूरा ही चैप्टर देखें, मतलब जिसमें मैं आपको हिमालय माउंटेन सिस्टम, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया और पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये लास्ट टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करूंगा। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें अभी कुछ चीज़ें बतानी बाकी है, लेकिन मैं आपको जो है एक पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम में वाकई स्कोर करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, तो यहाँ पे आपको ये लेक्चर्स बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो है मैं लेक्चर्स पे ही आता हूँ। टू द साउथ द हिल्स एंड द प्लेट्यू अटेंड वेरी लो एल्टीट्यूड्स, नीचे आने पर इनकी हाइट कम हो जाती है। ओनली जवाड़ी हिल्स एंड शेवरॉय, जो जिसको कल्याण हिल्स भी कहा जाता है, जिनकी हाइट अराउंड जो है 1000 मीटर के अराउंड है, बाकी सब छोटी छोटी हिल्स हैं। फर्दर साउथ ईस्टर्न घाट्स मर्जेस विथ वेस्टर्न घाट्स, और जैसा मैंने बताया वेस्टर्न घाट्स में जाकर मर्ज हो जाता है। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये जो रीजन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मिनरल रिसोर्सेज के लिए। जो पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया है रिच है बोथ मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, जैसे मैं छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में भी बता चुका हूँ कि पेनिनसुलर रीजन सबसे ज़्यादा वहीं होता है। जैसे गोंडवाना कोल जो है आर दी फाउंड इन पेनिनसुलर रीजन ओनली, 98% वहाँ से मिलता है हमको। इसके अलावा दूसरा एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत फेवरेबल है, क्योंकि ब्लैक सॉइल जो है वो इसी रीजन में होती है, जिसमें कॉटन, शुगर केन, मेज, सिट्रस फ्रूट्स, आप जैसे ऑरेंजेस आप देख लो, महाराष्ट्र में बहुत फेमस है नागपुर के। वो क्यों है, क्योंकि ब्लैक सॉइल होती है वहाँ पे। कॉटन, मेज, ये सब चीज़ें बहुत है। केरला के रीजन में बात करें, कल्टीवेशन ऑफ टी, कॉफ़ी, ग्राउंड नट, ये बहुत सारा होता है, तो एग्रीकल्चर में भी इंपॉर्टेंस है। दूसरा बात करें फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, अपार्ट फ्रॉम टील, शालवुड एंड अदर फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट आर रिच इन मेडिसिनल प्लांट्स एंड आर होम टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स। तो ये फॉरेस्ट जो हमारे हैं इनके लिए भी इंपॉर्टेंस है। हाइडल पावर, इंडिया के जितने भी हाइडल पावर स्टेशन हैं वो मोस्टली पेनिनसुलर रिवर्स पे ही हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो क्लीन एनर्जी कही जाती है वो भी इससे जनरेट होती है। टूरिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट बहुत सारे हिल स्टेशन हैं इस पे। मैं तो यहाँ पे बस 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं, ऊटी, महाबलेश्वर, खंडाला, आप पचमढ़ी ले लो, आप माउंट आबू ले लो, आप कितने सारे यहाँ पे आपको मैं जितनी चीज़ें कवर करा चुका हूँ सब में जो है आपको जो है बेसिकली इतने सारे टूरिस्ट प्लेसेस मिली है। तो इसका इंपॉर्टेंस इस तरह से है। अगर आपको हमारे लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है एक आइकन मिलेगा जिसको आप क्लिक कर कर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कई लोगों स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे मुझे कि लेक्चर में दूसरे लेक्चर्स हम लोग नहीं देख पाते हैं, मतलब हमको जो है लिंक कैसे ओपन करना है वो नहीं समझ में आता है। तो इस पेज पर आपको जो है हमारे लेक्चर्स के जो भी हैं लिंक्स आ जाएंगे, प्लेलिस्ट आ जाएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उन लेक्चर्स पे भी पहुंच जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।